गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 4। इसमें देखिए क्या दिया है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स। इतना तो हमने पहले भी सॉल्व किया था अगर ये v नहीं होता तो। लेकिन अब हमें क्या दिया है कि ई रेज टू पावर ए एक्स के साथ कुछ फंक्शन होगा x का। ये v क्या है, एक फंक्शन है x का। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप इस ई रेज टू पावर ए एक्स को आगे ले आओगे। आगे लेकिन कैसे आएगा, आपको जहाँ भी d था वहाँ पे अब क्या पुट करना है, d प्लस ए और फिर रहेगा v, जो भी फंक्शन x का है। तो इसके लिए देखो अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। जैसे फर्स्ट ही एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या दिया है, ये इक्वेशन है, ये इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 एक्स ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1। देखो अब x और e रेज टू पावर समथिंग, ये तो v है, ये क्या है e रेज टू पावर ax। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे भी d था वहाँ क्या पुट करना है, d प्लस a, और इसको आगे ले आना है। ये आगे कब जाएगा, जब ये d की जगह पे क्या रख देगा, d प्लस a रख देगा। तो इसने स्टार्ट किया, अब जहाँ भी d था वहाँ क्या पुट कर दिया है, d प्लस a का ये रख दिया है। अब इसका स्क्वायर था, स्क्वायर है। अब ये साइड हो गया, इसने अपना काम कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस x के लिए सॉल्व करना है। x के लिए सॉल्व हमने एक्सरसाइज 4.4 में सीखा ही था कैसे करना है। तो इसने क्या किया है, इसके स्क्वायर को खोल लिया है, ये स्क्वायरिंग खुल गई, ये देखो ये बन गई अब इक्वेशन। और हमें चाहिए क्या होता है, x के लिए बाइनोमियल यूज़ करते हैं, तो मतलब 1 प्लस समथिंग। तो 1 कौन बनाएगा, हमेशा कॉन्स्टेंट बनाएगा। ऐसे में 5 कॉमन लिया तो बन गया है 1 प्लस 4d अपॉन 5 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 5 इंटू एक्स, ऊपर है ही। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे तो पावर क्या आ जाएगी, -1। -1 आने के बाद अब इसकी बाइनोमियल खोल दी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या होगा, एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करने, अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक बार इस पूरी ब्रैकेट के साथ। और डी का मतलब होता क्या है, एक्स का डेरिवेटिव, डी स्क्वायर का मतलब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आगे सारे क्या बनेंगे, ज़ीरो, क्योंकि एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव ही क्या बनेगा, 1। स्क्वायर वाला क्या मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा 0। आगे आप कितना भी ऑर्डर का निकालोगे क्या बनेगा, 0 0 0। तो ये बन गया इसका सॉल्यूशन। फिर इन्होंने देखो आगे ऐसे ही एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स में दे दिया है, फिर दिया है ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ पे अब साइन 2x है, तो अब ये v है, ये फिर से ई रेज टू पावर में आ गया है। आगे क्वेश्चन को क्या करेगा, कॉम्बिनेशन बनाने स्टार्ट कर देगा, ये भी और ये भी दोनों पे अब अलग अलग लगेगा कि एक क्वेश्चन इसके लिए हो गया है, दूसरा ये, मतलब ऐसे पार्ट्स आ जाएंगे। अब एक ही क्वेश्चन में 2 बार यूज़ कराएगा यही सेम चीज़ वो। इसके बाद आता है आपका आगे ये वाला एक एग्जाम्पल आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपके पास 2 चलेंगे साथ साथ में। तो जब भी एग्ज़ाम में ऐसे 2 का आएगा तो आपको क्या करना है, ऐसे आप एक साथ ना करें जैसे बुक में किया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जैसे इंटीग्रेशन करते थे 12th में, तो एक को मान लेते थे I1, दूसरे को I2, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम करेंगे आप। एक को I1 ले लेना, एक को I2, और दोनों को फिर अलग अलग सॉल्व करके आप आंसर निकालना। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या इसका आंसर आएगा। फिर लास्ट में क्या करना है, जैसे I1 निकाल लिया अलग से, I2 निकाल लिया, फिर दोनों को कर देंगे ऐड, तो अब टोटल आंसर आ जाएगा। उससे क्या कि आपके लिए एग्ज़ाम में थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करना, वरना आप एक साथ अगर सारे स्टेप करते जाएंगे तो हो सकता है कहीं पे आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाओ और आपका आगे क्वेश्चन गलत हो जाए। तो पहले क्या करोगे, जैसे ये 2 पार्ट आ रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, एक को आप अलग से सॉल्व कर लेना कि पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस, पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस, और लास्ट में जाके दोनों को वहाँ पे पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। इन्होंने देखो क्या कर दिया है, पहले ये डी स्क्वायर था, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, सी एफ निकाला मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट इन्होंने निकाला है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए देखो अब 2 आ गए ना, ये एक बार ये इसके पास जाएगा, एक बार इसके पास आ जाएगा। बुक में क्या किया है, दोनों ने साथ साथ सॉल्व कर दिया, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अलग अलग सॉल्व करके फिर लास्ट में एक जगह ला के पुट कर देंगे। इसके लिए सॉल्व किया तो ये अब a है, ये v है, यहाँ पे a क्या है 1, ये v है। इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया है, तो जब
ई आगे जाता है वो क्या करता है, वो डी की जगह क्या पुट करके जाता है, डी प्लस ए यहाँ पे कौन है 3, ये आगे आएगा तो ये क्या करेगा, डी की जगह पे डी प्लस ए यहाँ पे क्या है 1, दोनों को किया। फिर अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे cos 2x है, तो देखो कॉस वाला क्या कहता था कि मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे भी डी स्क्वायर हो वहाँ पे पुट कर दो माइनस साइन के साथ इस 2 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख तो नहीं रहा है कहीं पे भी कि डी स्क्वायर हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसी के देखो ये आई ना टर्म, इसमें एक प्लस लगा के इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दोगे तो वो आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप दोनों ऐसे चलाओगे तो आप कंफ्यूज होते रहोगे, तो इसलिए दोनों को अलग अलग कर लेना है और फिर उसको आप सॉल्व करोगे। इस साइड के लिए क्या करोगे, फिर से बाइनोमियल लगाओगे, बाइनोमियल खोली हमने, फिर एक्स स्क्वायर एक बार 1 के पास, एक बार सेकंड ब्रैकेट के पास, एक बार थर्ड ब्रैकेट के पास, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, अब डी स्क्वायर दिख गया नीचे, तो डी स्क्वायर की जगह देखो क्या आएगा, इज इक्वल्स टू -2 स्क्वायर, मतलब -4 पुट करना है डी स्क्वायर की जगह पे, तो आपका आगे आंसर आ जाएगा। फिर आप सिंप्लीफाई करके बस लास्ट में क्या करोगे, CF प्लस PI जो भी आपका आया है। अब आप एक्सरसाइज 4.5 ट्राई करें, कोई डाउट आता है तो आप बता दें, मैं आपकी क्लास टाइमिंग के ड्यूरेशन में उसको सॉल्व करके सेंड कर दूँगी।